जैसे प्रश्न दिया है 10, 18, 25, 36, 50, 55, 75, 82 और 90। चूंकि ये हमारा क्या है जी, बढ़ते क्रम में दिया है, इसलिए इसे आरोही और अवरोही क्रम में जमाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा हम क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले निकालना है हमें Q1 निकालना है। Q1 हो जाएगा आपका n + 1/4 हो जाता है। ठीक, Q1 लिख लो, क्योंकि संख्या कितने हमारे पास 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 9, तो लिख लो 9 + 1/4। ठीक, Q1 बराबर कितना हो जाएगा 10/4 हो जाएगा। जब इसको हम भाग करते कितना आता है 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, अर्थात Q1 जो हो रहा है हमारा 2.5 आ रहा है। अब 2.5 आ रहा है, इसका क्या है, या तो दूसरा पद होगा या तो क्या हो सकता है वो तीसरा पद होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सूत्र है Q1 बराबर दूसरा पद प्लस 0.5 है, इसलिए यहां लिखना 0.5। ठीक, उसके बाद कोष्टक डालना, तीसरा पद प्लस दूसरा पद। समझ में आया? क्योंकि जो आंसर आएगा Q1 आएगा या तो दूसरा पद और तीसरा पद के बीच में ही होगा, इसलिए हमको क्या करना है, Q1 बराबर दूसरा पद लेना है प्लस 0.5, कोष्टक लेना है तीसरा पद प्लस दूसरा पद करना है। ठीक है, देख लो Q1 बराबर दूसरा पद कितना है हमारे पास 18 है, तुम लिख रहे हैं यहाँ पर 18 प्लस 0.5। ठीक है, तीसरा पद कितना है हमारे पास 25 है, तो यहाँ लिख लो 25 प्लस कितना है 18 है। कर लो Q1 बराबर 18 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, माइनस ये माइनस है ना, ये माइनस में आएगा। कर लो कितना आएगा 7, 8 7 25, 7 ना, 7 कर लो। अब Q1 बराबर 7 को इसे 7 पंचे 35, अर्थात 3.5, तो 18 हो जाएगा प्लस 3.5। 18 और 3.5 करके Q1 कितना आएगा हमारा, Q1 आता है हमारा 21.5। देख लो, अब 21.5 जो है 18 और 25 के बीच का है कि नहीं है? ठीक, सेम निकाल लो, फिर Q3 निकाल लो। Q3 बराबर कितना है n, 3 कर लो पहले, n + 1/4 कर लो। Q3 3 9 + 1/4। ठीक है, Q3 बराबर 3 कर लो, 9 1 आपको हो जाएगा 10/4। Q3 बराबर यहाँ फिर कर लो 3, है ना, कितना आ जाएगा 2.5, यहाँ पर लिख लो 2.5। जब इसको भाग करो तो कितना आ जाएगा, 3 पंचे 15 का 5 हासिल किया 1, 3 दूनी 6 1 7 7.5। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां और ये आपका 8वां, तो 75 82 के बीच में ही क्या आएगा आपका आंसर आएगा, Q3 आएगा। ठीक है, तो सूत्र लिख लो फिर जी, क्या था, तो ये हो जाएगा आपका 7वां पद, Q3 बराबर लिख लो 7वां पद प्लस 10.5। ठीक है, अब क्या जाएगा 8वां आ जाएगा, 8वां पद -7 आया समझ में? चूंकि यहाँ देखो 7.5 आया था और 7.5 आने कारण या तो Q3 7 क्या होगा 7.5 और 7 और 8 के बीच का ही होगा। ठीक है, Q3 जो है 7 और 8 के बीच का ही होगा, इसलिए हमने क्या किया, सूत्र लिखा पहले 7वां पद प्लस 10.5। ठीक है, उसके बाद क्या लिया 8वां पद माइनस 7वां पद कर लिए। ठीक है, तो Q3 7वां पद कितना लिया है 75 है, तो लिख लो यहाँ पर 75 प्लस 10.5। 8वां पद कितना है 82, यहाँ लिख लो 82 माइनस 75। दिक्कत, फिर लिख लो Q3 बराबर 75 प्लस, है ना 10.5, 82 75 गया 7 आएगा 7 ना,
7। ठीक है, Q3 बराबर कर लो 7 5 30 हो जाएगा 35, 75 प्लस 3.5। ठीक है, Q3 बराबर और 78.8 देख लो। हाँ, 75 और 82 के बीच में कितना आ रहा है? 78.5 आया है। ठीक, कहीं दिक्कत है? बताओ। ठीक है, उसके बाद लिख लो सूत्र जी, QD निकाल लो। QD कितना था? Q3 माइनस Q1 बटे 2। QD कितना आ रहा है? 78.5 था पहले Q3, तो यहाँ लिख लो 78.5 माइनस Q1 कितना आया था? 21.5, तो 21.5 बटे 2 भाग करो तो कर ले। यहीं पे 78.5 और 21.5, 5 से 5 गया 0, 8 में गया 7, 7 में 2 गया तो 5, कितना आया आपका 57। यहाँ लिख लो QD बराबर 57 बटे 2। कितना आ जाएगा? 2 चौक नहीं 2 दूनी 4, 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, 10.5, 2 पंचे 10 बैक सीधा, फिर आएगा 28.5। दिक्कत? फिर ले लो कोफिशिएंट ऑफ कर लो, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ QD अर्थात चतुर्थक विचलन गुणांक। चतुर्थक विचलन गुणांक का सूत्र क्या हो जाएगा? Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। Q3 कितना था हमारे पास? 78.5 माइनस 21.5 बटे 78.5 प्लस 21.5। निकालो तो इसमें कितना आया है? ऊपर का तो आया है 57, है ना, 57। ऊपर का कितना? 57 आ जाएगा। ये हो जाएगा 57, जोड़ लो 5 5 10 का शून्य हाथ गया 1, है ना, 8 1 9 10 का शून्य हाथ गया 1, 7 2 9 1 10 100 है क्या? 100 ना, कितना जाएगा? 0.057 आंसर। ठीक, शुरू से देखो, जब हमारे पास क्या देता है? चतुर्थक विचलन दिया है, चतुर्थक विचलन दिया है 10, 18, 25, 36, 50, 55, 75, 82 और 90। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको ये देखना है कि ये बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है, या दोनों में नहीं है। ठीक है, तो चूंकि प्रश्न ही हमारा क्या है जी, बढ़ते क्रम में दिया है, इसलिए बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में जमाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा हम क्या करते हैं? सूत्र लेते हैं। ठीक है, सूत्र है हमारा Q1 बराबर n+1/4। तो जैसे पहले पढ़े हैं, n जो होता है वो क्या होता है? नंबर होता है आपका, है ना, नंबर ऑफ QD है। तो यहाँ पर कितनी संख्या है? 9 संख्या है, तो आपका 9 का 9 लिख दिए, प्लस 1/4। क्लियर? हमने Q1 का मान लिया तो 9 और 1 जोड़े कितना हुआ? 10/4 किए, 10 को 4 से भाग देने से कितना आता है? 2.5 आता है। तो यहाँ पर 2.5 आ गया। तो अब हमको क्या करना है कि Q1 निकालना है। तो जो Q1 है या तो दूसरा पद का होगा, या तो क्या होगा जी? तीसरा पद का हो सकता है, या दोनों को क्या हो सकता है? बीच का हो सकता है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक नया सूत्र लिखना है, दूसरा पद प्लस 0.5, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 0.5 है ना, इसलिए 0.5 किए, ब्रैकेट में लिए, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र रखना है। दूसरा पद कौन सा है? पहला और आपका दूसरा, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 18। 10.5 सूत्र में था ऑलरेडी, तो हमने क्या लिया? 10.5 लिया। ठीक, फिर तीसरा पद कौन सा है? 25 है। ठीक, 1 2 3, तो हमने क्या लिया यहाँ पर? 25 लिया। ठीक है, माइनस क्या कर लिया? दूसरा पद 18। ठीक है, फिर 18 प्लस 0.5, इन दोनों को घटाया तो कितना है जी? 7 आया। ठीक है, अब 7 पंचे कितना होता है? 35। दशमलव लगाते एक के बाद, दशमलव क्या हो गया? 5 आ गया। और जब इस 18.3.5 को जोड़ते हैं तो आता है हमारे पास 21.5। तो यही 21.5 हमारा क्या कराएगा? Q1 कराएगा। ठीक है,
फिर आगे बढ़ जाओ, निकालना है कि आपको Q3 निकालना है। Q3 का भी सूत्र होता है 3 ब्रैकेट n + 1/4 होता है ना। Q3 लिखो, 3 का 3 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर n का मान कितना था, 9 था, तो हमने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया, प्लस 1 का 1 लिख 1/4 हो गया। ठीक है, Q3 बराबर 3 का आपके पास है, 9 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 10, 10/4 हो जाएगा। Q3 बराबर 3, इसको भाग दो कितना आ गया, 3.5 आता है। ठीक है, अब इस 2.5 को 3 से गुणा करो कितना आएगा, 7.5 आता है। देख लो, 7 5 से 35 का 5 हासिल किया कितना, तीन 5 से 15 का 5 हाथ गया 1, 3 दूनी 6 1 7 कितने हैं, 7.5 आएगा। ठीक, तो Q3 का मान कितना आ गया, 7.5। अब Q3 जो है या तो 7वां पद होगा या तो 8वां पद के बीच का आंसर होगा। 7वां और 8वां के बीच का आंसर ही क्या होगा, आपका Q3 होगा। ठीक है, तो इसलिए नया सूत्र हो जाता है 7वां पद प्लस 10.5 ब्रैकेट में 8वां पद माइनस 7वां पद। क्लियर है ना। जहां पर आएगा देखो 7.5 है तो क्या करोगे आप, 7वां और 8वां पद लेना। ठीक है, अब यहां पर देख लो 7वां पद किस कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, 75। तो हमने क्या किया, 75 लिया, प्लस 10.5 है तो हमने 10.5 लिखा। 82 का 82 8वां पद कौन सा था आपका, 82 है, तो हमने यहाँ 82 लिखा, माइनस 75 लिया। ठीक, उसके बाद Q3 75 प्लस 10.5 की, इन दोनों घटाए तो कितना आया आपके पास, 7 आया। ठीक, Q3 बराबर फिर 75 लिए प्लस किए, 7 5 कितना होता है, 35। दशमलव के मतलब एक के बाद क्या करना है, दशमलव लगाना है, तो एक के बाद हमने क्या कर दिया, दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़े तो कितना आया, 78.5। तो हमारे पास अब Q3 भी आ गया 78.5 और क्या आ गया आपके पास, Q1 आ गया 21.5। तो सबसे पहले क्या निकालना है, QD निकालना है, चतुर्थक विचलन। ठीक है, सूत्र है Q3 माइनस Q1/2। Q3 था हमारा 78.5 माइनस 21.5/2, भाग के लिए कितना आया, 28.5 आया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ QD निकाला, अर्थात चतुर्थक विचलन गुणांक। ठीक है, चतुर्थक विचलन गुणांक निकालने के लिए सूत्र था Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। 78.5 माइनस 21.5/78.5 प्लस 21.5। ठीक है, इसको क्या किए, हल किए तो आया 57/100। जब इसको हल किए तो आता है 0.5। कैसे अब